हेलो कैंसर। कैंसर यानी कर्क राशि में सुरेश को ट्रिपल एस इन गिटारों से। तो आज हम कैंसर यानी कर्क राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से 14 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज देखेंगे। कैंसर आपके लिए वो क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और फिर देखेंगे कि आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस कर रहे हो सकता है वो चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो दिखता है कि वो चाहते हैं वो चीज़ें आप चाहते हो। इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। तो इसके एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं, ये इसमें एक ध्यान देने वाली बात है। तो चलिए लव रिलेशन को देखकर, जो लव रिलेशन में है या शादीशुदा है, तो उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, जिसके साथ उन कनेक्ट है, तो वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनके प्रति उनकी करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर के पर्सन की कैंसर के लिए करंट फीलिंग्स। स्ट्रेंथ, कैंसर जो आपके पर्सन है वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो स्ट्रेंथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट हेरा फेरी के ईमानदारी के साथ आगे बढ़ेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो इसीलिए वो हिम्मत करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, द हर्मिट। तो कैंसर जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि जो ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ रहा है। अगर वो सचमुच इस रिश्ते में एक दूसरे से अभी भी प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और अट्रैक्शन है, तो उन्हें स्पिरिचुअली ग्रो करना चाहिए ताकि उनके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके, उसका मार्गदर्शन हो सके। तो इसलिए वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझना चाहते हैं, अपने आप को हील करके जो है खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं रेस्पॉन्सिबल, ताकि वो समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़ सकें, और ना तो उनके साथ अनजस्टिस हो, ना तो उनके पार्टनर के साथ हो। उनको हर तरह से, हर हालत में जस्टिस चाहिए, अपने साथ भी, आपके पार्टनर के साथ भी। तो अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए वो अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है, तो उसे सोल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं, ताकि इस रिश्ते में एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके, ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ, दिल और दिमाग से काम लेते हुए, ताकि जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उनका छटना हो सके, और डेडिकेशन के साथ वो इस रिश्ते में आगे बढ़ सकें और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, अगर वो हिम्मत करेंगे तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत जरूर होगा। तो उसी उम्मीद के साथ वो जो है आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, कर्म और धर्म को साथ में रखते हुए कि कर्मानुसार, धर्मानुसार अगर वो कर्म करेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव होंगी। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आप क्या महसूस कर रहे हैं कैंसर। द लवर्स, आपको महसूस हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट। लेकिन जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स चली हुई हैं, जो दिक्कतें आई हुई हैं, रिश्ते में अड़चने आई हुई हैं, तो आप चाहते हैं कि डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय और वक्त लेना चाहिए। आपको कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, और सोच विचार करके चीज़ों का फैसला किया जा सके, रिश्ते का फैसला किया जा सके।
तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द लवर्स को। द लवर्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आया है 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी माइंड गेम रहे, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी रहा है। तो वो और या तो दोनों ही एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी मन मुटाव है, काफ़ी परेशानियाँ, प्रॉब्लम्स चली हुई हैं। तो वो सोच रहे हैं कि जितना वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें, उतनी ही चीज़ें उनके नेगेटिव होती जा रही हैं। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि वो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लेंगे, वक्त लेंगे, ताकि कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन उन्हें ना लेना पड़े, ताकि चीज़ें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और चीज़ों को आपस में बातचीत करके रिश्ते को इजी और आसान बनाया जा सके। जो मन मुटाव है, तो जो बातें या तो हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर जो अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो उनको लग रहा है कि धीरे धीरे बात करेंगे वो एक दूसरे से, तो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार इतनी भी मजबूत नहीं है कि इससे बाहर ना निकला जा सके। तो इसलिए एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, ताकि जो भी उनकी दिली तमन्ना है, जो भी उनकी विश है, वो फुलफिल हो सके, मैनिफेस्टेशन पूरी हो सके। तो इसीलिए वो जो है थोड़ा सा समय और वक्त लेते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट ना रहे और रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़ा रहे और चीज़ों को क्लियर करके चीज़ें इजी और आसान हो सके। तो देख लेते हैं जो आपके पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। कैंसर के पर्सन कैंसर से क्या चाहते हैं देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, कैंसर जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि अभी वो हील करें, मेडिटेशन करें और अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो विवेक के साथ, धैर्य के साथ, प्यार और प्रेम के साथ, जो है बुद्धिमानी, समझदारी के साथ इसमें एक्शन ले सके और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना सके, या जो भी फैसला है, जो भी उचित लगे उसके अकॉर्डिंग फैसला ले सके। तो अभी जो है आपके पर्सन यही चाहते हैं कि अभी आप अपनी विजडम नॉलेज गेन करें, सही समय आने पर ही आप इसमें एक्शन लें, जल्दबाजी में आकर कोई भी डिसीजन आप ना लें। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रीस्टेस को। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैंसर जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां रही हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, जिन पर उन्होंने विश्वास किया, भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ छल कपट किया। कुछ ऐसी बात सामने आ गई कि जो रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स आ गई। तो इसलिए वो चाहते हैं कि चाहे दुख तकलीफ उनके पार्टनर ने दिया है, चाहे उन्होंने उनको दिया है, किसी ने ही किसी को दिया है, लेकिन अंदर से दोनों टूट चुके हैं, थक चुके हैं, हार चुके हैं। तो वो चाहते हैं कि एक उम्मीद बनाए रखें, अपनी उम्मीद ना छोड़े और अपने आप को हील करें, ताकि इस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल सके, उससे उभर सके और सही समय आने पर आगे बढ़ सके। तो और वो चाहते हैं कि जो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी या लव रिलेशन में आना। तो वो चाहते हैं कि दोनों ही अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप कैंसर बात कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बात कर रहे हैं। एक जना तो कोई है जो बहुत ही नेगेटिव महसूस कर रहा है, बल्कि दोनों ही नेगेटिव सिचुएशन में है। तो अगर आप आपस में बैठकर बातचीत करते हैं तो भले ही अंधविश्वास ना करें, एक दूसरे पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें, लेकिन वो चाहते हैं कि विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ वो आपस में बैठें और बातचीत करें। काफ़ी हद तक इसका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। और अगर वो पैसे, प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर भी अगर परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, या जॉब, बिजनेस को, करियर को लेकर प्रॉब्लम्स है,
तो वो आपस में बातचीत करेंगे तो काफ़ी हद तक उन चीज़ों का भी हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। परिवार या फैमिली की मदद ली जा सकती है, उनका आशीर्वाद लिया जा सकता है। तो काफ़ी हद तक जो पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी के लेन देन को लेकर जो अड़चनें, बाधाएं, दिक्कतें हैं, तो उनके साथ अगर बैठकर बातचीत करेंगे तो उसका हल और सॉल्यूशन भी निकाला जा सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि सही समय का वेट और इंतजार करें, अपनी उम्मीद ना छोड़ें, सही समय आने पर धीरे धीरे करके एक्शन लें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ सब कुछ पॉजिटिव हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैंसर, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि जो पीठ पीछे कुछ ऐसा चला हुआ है, जो छिपाने में लगे हुए हैं, कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री रहा है, आप अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो आप यही चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो कोई भी सिगरेट ना रखें, कोई भी राज ना रखें, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, कोई चोरी चकारी ना करें। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन ऑनेस्टी के साथ वो आगे बढ़े और सिचुएशन को ठीक करें, ताकि फिर से कोई गिले शिकवे ना रहे, कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो वो चाहते हैं कि वो उन चीज़ों को देखें जो उन्हें आगे बढ़ा सकती हैं, उन चीज़ों की तरफ ध्यान ना दें जो नेगेटिविटी की तरफ ले जा सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स को। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है, तो वो चाहते हैं कि इसमें इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है। कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी सिचुएशन ठीक हो रही है, कभी ख़राब हो रही है, और इसमें सिगरेट है, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई झगड़ा है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स है, ड्रामा, फाइट्स है, लड़ाई झगड़ा तू मैं बढ़ा हुआ है, काफ़ी परेशानियां, काफ़ी प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है। तो वो चाहते हैं कि या तो कमिटमेंट वगैरह दें, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, कि वो एक ठहराव लाएंगे, इस रिश्ते में रुकेंगे और इस लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामे, फाइट्स को ख़त्म करेंगे, कोई भी चोरी चकारी, हेरा फेरी नहीं रखेंगे, या फिर वो नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़े, उनका वेट और इंतजार ना करें। अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो उधर बढ़ सकते हैं, या फिर सही समय का वेट और इंतजार करें, ताकि सही समय आने पर, सही वक्त आने पर इसमें सोच विचार करके डिसीजन लिया जा सके। तो वो यही चाहते हैं कि क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी वाद विवाद है, काफ़ी झगड़ा है, अभी भी तू मैं चला हुआ है, तो वो चाहते हैं कि पहले उन चीज़ों को ख़त्म करें और समय दें, वक्त दें, कोई भी जल्दबाजी में आकर डिसीजन ना लें, क्योंकि काफ़ी नेगेटिव सिचुएशन इसमें दिखाई दे रही है। और या तो सही समय का वेट करें, या इस रिश्ते से अगर नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो इस रिश्ते से लेट गो करें, अलविदा करें, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाएं। एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी मन मुटाव रहा है। जो भी बोलता है, कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है, इंसानों को यूज़ करता है बजाय के चीज़ों को यूज़ करने के। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इसकी परेशानियां, प्रॉब्लम्स तभी ख़त्म होंगी जब प्यार और प्रेम के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे, मीठा बोलेंगे, कड़वा नहीं बोलेंगे, और नए सिरे से एक बच्चे की एनर्जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को हम क्लैरिफाई करते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, दोनों ही एक दूसरे के अगेंस्ट है, कोई भी एक दूसरे से अच्छे से बातें नहीं कर पा रहा है, जो भी बातें कर रहा कड़वा बोलता है, तीखा बोलता है। तो इसीलिए आप इसमें क्रॉस मार्ग पर हैं, सब ना दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, कुछ भी आगे का नहीं सोच पा रहे हैं,
तो इसका आउटकम बता रहा है कि अभी आपको इस रिश्ते में कोई भी एक्शन नहीं लेना चाहिए। चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें और सही समय का वेट और इंतजार करें। या फिर अगर आप फॉरेन में रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, या फिर फॉरेन जाना चाहते हैं, दूसरे स्टेट में जाना चाहते हैं, या अपने जॉब, बिजनेस, करियर पर, पैसे, प्रॉपर्टी पर, उन चीज़ पर ध्यान देना चाहते हैं, तो इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। या तो आप उन चीज़ों की तरफ अभी रुझान कीजिए, या फिर पहले अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर पर, अपने पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान दीजिए और धैर्य के साथ, विवेक के साथ सोच विचार करके आगे एक्शन लीजिएगा। अभी आप चुप रहिए, मौन रहिए और सही समय का वेट और इंतज़ार कीजिए, ताकि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चीज़ें हैं, उनका समय के साथ, वक्त के साथ उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सके, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी जो है ये चीज़ें, कोई भी कार्ड ये नहीं बता रहा कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, या तो वेट करना चाहिए, या नए रिश्ते की तरफ बढ़ जाना चाहिए, या पहले अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, अपने करियर की तरफ, उन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। अभी रिश्ते पर आपको कोई ध्यान नहीं देना चाहिए, यानी कि नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिविटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ा जा सकता है, तभी चीज़ें सही जा सकती हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है, यूनिवर्स क्या संदेशा देना चाहते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, चीज़ों को इजी और आसान बनाइए। एक दूसरे से बातचीत कीजिए, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, और क्योंकि चीज़ें क्लियर होंगी, कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस मिलेंगे, बातचीत होंगी। तो अगर आप दूर रह रहे हैं तो चीज़ें आपके लिए इजी और आसान हो सकती हैं। तो एक दूसरे से बातचीत करके ही रिश्ते को इजी और आसान बनाइए। एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि जो परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई हैं, उनका छटना हो सके और आपकी दिली तमन्ना पूरी हो सके, आपकी विश फुलफिल हो सके, रिश्ता ग्रोथ और सक्सेस की तरफ बढ़ सके। तो समय लीजिए, वक्त लीजिए, और ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ना शुरू हो जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।